ऑपरेशन कालनी पे जो हम बात कर रहे थे, मैं पुनः जो है संजय जी के पास फिर से आती हूँ। जिस तरीके से मैंने आपसे एक सवाल ये किया था कि ऑपरेशन कालनी में जो है इन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए ऑपरेशन कालनी को छोड़कर, जैसे अंकिता भंडारी हो गया, रोजगार का मुद्दा हो गया, पलायन का मुद्दा हो गया। आप इस पे क्या कहेंगे? बीजेपी उस पे क्यों नहीं काम करती है? देखिए, जहां तक रोजगार की बात है, अंकिता भंडारी वाली बात है, तमाम ये मुद्दे हैं। अब ऐसा है ना, अभी जैसे जब तक राम मंदिर नहीं बना था तब तक क्या था भाई, बाबरी मस्जिद की बात करते हैं, मंदिर तोड़ने की, कब मंदिर बनेगा, है ना। इधारा 370 की बात बनते कब सवाल उठ रहा है ना, बीजेपी पे तो उस पे भी सवाल उठ रहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर बनाकर ही वोट लिया है, और जो मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो राम मंदिर के आधार पर बने हैं। नहीं तो मैं वही विषय तो बता रहा हूँ। देखिए, विकास का मतलब ये नहीं है, विकास मेरा ये मानना है, विकास का मतलब ये नहीं है कि आपको अच्छा खाना पीना मिल जाए, अच्छा रहना मिल जाए, आपका स्टेटस सुधर जाए तो ये विकास है। विकास भारतीय जनता पार्टी का ये भी मानना है कि विकास एक पैरेलल सतत प्रक्रिया है, मगर विकास तभी पूर्ण हो सकता है जब हमारी संस्कृति भी विकसित हो, हमारी बोली भाषाएं भी विकसित हो, हमारी परंपराएं भी विकसित हो, हमारी आंतरिक सुरक्षा भी सुदृढ़ रहे, हमारी आगे के आने वाली पद्धतियां भी सही हो। हेमंत जी ने ये सवाल उठाया है कि जो पलायन, जो रिवर्स पलायन हुआ है, ये कागजों में हुआ है, असल में धरातल में काम नहीं हुआ है। नहीं, असल में क्या इनको दिखाएं क्या हम कि कौन पलायन है? मैं तो मुंबई था, मैं तो अभी 3 साल से मैं भी उत्तराखंड में आया हूँ। मैं पहले वहां मीडिया देखता था, आज यहाँ हूँ, तो हुआ है ना, क्यों नहीं हुआ है? जब यहाँ पे रोजगार बढ़ा है, कुछ अवसर प्राप्त हुए, हाँ हो सकता है कि जितनी इनकी आशाएं अपेक्षाएं हो, जितनी अपेक्षाएं उतना नहीं हो सकता है कि ये चाहे कि 100% पलायन। भाई पलायन एक पूरे भारत की समस्या है, ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में पलायन हुआ है, महाराष्ट्र में भी देखो आप पलायन हुआ है, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग महाराष्ट्र में है, चंडीगढ़ में, दिल्ली में। देखेगी नहीं ना कांग्रेस, बंगाल के मुद्दे पर कांग्रेस ने आंखें बंद कर ली है, क्यों हेमंत जी? वो करेगी। उनको उनका हर काम जो है ना, जो बोलना है उनका तुष्टीकरण, सिर्फ वोट बैंक देखना है। सिर्फ मुझे बताइए, राहुल गांधी जी हो गए, इन्होंने बंगाल में दीपू चंद की हत्या हुई है, एक बयान दिया या क्या बोला उन्होंने? मगर यहाँ पे कोई अगर कोई मुस्लिम या कोई गैर सनातनी मारा जाता है या उसके साथ झड़प होती है या कुछ ऐसा, गले लगाओ, उनको मोदी जिम्मेदार है। सब बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को गले में लगाओ और बोलो कि मोदी जी जिम्मेदार हैं। घर में छुपा, यही तो है, उनको सपोर्ट मिलता है, आतंकियों को, घुसपैठियों को सपोर्ट मिलता है। उनको मालूम है कुछ पॉलिटिकल पार्टी हमारी हैं, हम गलत करेंगे तो हमारे सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। उनको सलाखों में भेजने का काम करिए और अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच हो, एक दोषी को चुन कर उनको सही स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जाए। अरे 4,000 सिख मारे गए, कितने कांग्रेसियों को फांसी हुई, 4,000 सिख। हेमंत जी, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी जो है अंकिता भंडारी के जो दोषी जो अभी पकड़े गए हैं, जिनको उम्र कैद की सजा हुई है, वो एक्चुअल में दोषी नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? जो पर्दे के पीछे दोषी हैं और जिन्होंने ये कांड किया है, आप उन्हें दोषी नहीं कह रहे हो, आप उन्हें दोषी नहीं कह रहे हो। बिल्कुल, ये तो कानून व्यवस्था को मानते नहीं है ना, ये तो जज को भी नहीं मानेंगे, कोर्ट को भी नहीं मानेंगे। सलाखों में पहुंचाने का काम होना चाहिए। आप किस को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं? जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के असली गुनाहगार है, वो सब सलाखों के पीछे होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? सलाखों के पीछे जाएंगे, कानून अपना काम कर रहा है, विधिक कार्रवाई चालू है, क्यों नहीं जाएंगे? बचाने का काम कर रहे हैं। मैं गणेश जी से पूछ रही थी, मुख्यमंत्री धामी जी ने स्पष्ट कहा है इसमें कोई जीरो टॉलरेंस की। अरे भैया, आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता ही भारतीय जनता पार्टी के लोग ही आईडीआरएल कर रहे हैं, लगातार वही लोग सारा खेल कर रहे हैं और वही सच्चाई उजागर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही दोषी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आरएसएस से सीखना चाहिए। नहीं, कांग्रेस एक तरफ जो कहती है, राहुल गांधी जी कहते थे कि संघ के उसमें जो गए उनको तुमने किनारे लगा दिया, कल ही दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आरएसएस से सीखना चाहिए कांग्रेस को। तब क्या करोगे? दिग्विजय सिंह को निकाल दोगे? वो तो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। अरे प्रणब मुखर्जी को कांग्रेस ने इसलिए निकाल दिया कि वो जो है संघ की बैठक में वहां गए,
तो उन्होंने प्रणब मुखर्जी का गालियां तक दी, राहुल गांधी हम जी से मुद्दों लेकर पे तमाम। बात करते हैं। आप संजय जी, बोलिए मुझे तब क्या लगता है करेंगे आप? संजय जी, मुझे लगता है हम मुद्दों पे बात करते देखिए, हैं जो अच्छी क्योंकि बात है, हमारे उत्तराखंड का ये अहम मुद्दा है। नहीं ये कह रहे हैं कि बीजेपी की नेता ऐसा कह रहे हैं तो क्या करेंगे, उन पे भी कार्रवाई होगी। दिग्विजय सिंह जी ने बोल दिया संघ की प्रशंसा कर दी, निकालोगे? क्योंकि परसों ही राहुल गांधी ने बोला कि आरएसएस की विचारधारा थोपनी चाहती है। आरएसएस अरे भाई, राहुल गांधी ने आरएसएस की तुलना ब्रदरहुड से की है, आतंकी संगठन से की है। उसी आरएसएस को दिग्विजय सिंह जी बोलते हैं इनका शासन बड़ा अच्छा है, सीखना चाहिए। दो विरोधाभास क्यों? दिग्विजय सिंह को निकाल दोगे क्या? अरे राहुल जी, क्या नाम है इनका क्या, इनको पहले स्टडी करने को बोले। हेमंत जी स्टडी करो पहले। राहुल गांधी जी आरएसएस को ब्रदरहुड बताते हैं, दिग्विजय। संजय जी, कांग्रेस में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा किसी की चलती है क्या? मनमोहन जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे तब चली थी क्या? आप बताइए। वही तो कह रहा हूँ मैं, सही बात है, नहीं चलेगी। पर इन लोगों को, जो पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, इनको सोचना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए कि कांग्रेस हमेशा वोट बैंक की राजनीति करती है। हमारी पार्टी में पूरी आजादी है, हमारी पार्टी में सब लोग अपनी बात खुले मन से काय की आजादी है। मनमोहन सिंह जी को हमने चप्पल उठाते देखा था राजघाट में, आज से 18 साल पहले हमने खुद देखा था। इंडिया टुडे में फ्रंट पेज पे कवर आई था, राहुल गांधी वहां बैठे थे, मनमोहन सिंह जी जो है चप्पल उठा के किनारे रख रहे हैं। ये हैसियत थी प्रधानमंत्री की कांग्रेस के राज में। अब बोलिए मैं झूठ कह रहा हूँ? मैं आज भी मैंने क्लिप रखी हुई है, मनमोहन सिंह जी से चप्पल उठा रहे राहुल गांधी का राजघाट में। संजय जी, वो क्लिप की बात जो आप करें वो आपने नहीं, पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का काम कांग्रेस के षड्यंत्रों से, कांग्रेस के झूठेपन से, कांग्रेस के दुगलेपन से देशवासियों को सचेत करना है, और उसका परिणाम आपने देखा। इतने राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, करोड़ों लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर विश्वास करते हैं, उनके कार्यों पर विश्वास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 4 मुद्दे लोकसभा में रखे थे, चाहे धारा 370 हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, 3 तलाक का मुद्दा हो, इन तमाम चीजों को 90% कामों को उन्होंने पूर्ण किया है। सिर्फ थोतलेबाजी नहीं की है कि वोट बैंक के लिए इधर बेवकूफ बना, उधर बेवकूफ बनाया वगैरह करके, और लिख के ले लो। इस बार तो 99 सीट आई है, अगली बार जो है 15 से नीचे हो जाएंगी सीटें। इस गलत फहमी में मत रुकना, जैसा आज उत्तर प्रदेश में हमारे हेमंत जी, मैं जरा आपसे सवाल करना चाहूंगी। भाई छोड़ दो कांग्रेस छोड़ दो। मैं तो युवाओं से यही निवेदन करूंगा, कांग्रेस में कोई भविष्य नहीं है। अगर नेतागिरी करना चाह रहे हो तो कांग्रेस में मत रहो। जैसे राहुल गांधी आज तक अपना भविष्य नहीं बना पाए, तो आने वाले नेताओं का, युवाओं का क्या भविष्य बनाएंगे? वो देख लो, बेचारे जो बुजुर्ग नेता हैं हाशिए पे चले गए। और तो इसलिए जो युवा नेता हैं, हेमंत जी, मेरा आपसे भी निवेदन है कि युवाओं को जो है ना अच्छी राजनीति की तरफ लेके जाओ, राष्ट्रीय राजनीति की तरफ लेके जाओ, देश की वैचारिक जिससे देश उन्नति कर सके, ताकि पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह लफड़े करे या पंगे करे। संजय जी, एक दौर जब था, जब इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, उस वक्त जो है देश जो है इकोनॉमिक तक जा रहा था, देश विदेश से दोस्ती हो रही थी। और अब एक ऐसा दौर आ चुका है जहां पर राहुल गांधी जो है खुद भारत को बदनाम करने पे तुले आए हैं। और अगर मैं बात करूं बांग्लादेश की, आपने ये बात करी है कि जो है भारत है जो लगातार बांग्लादेश से जो है संपर्क में है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों का नरसंहार हो रहा है, कहने के लिए मैं कह दूं हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, इस बात से आप झुटला नहीं सकते। खुद कांग्रेस ने भी कहा है। आपको मैं बता दूं, इस वक्त जो है भारत में पिछले 1 साल से बाइकॉट बांग्लादेश की मुहिम चल रही है। बताइए अब जी आप सवाल उस पे भी दीजिए। जब पहलगाम हमला हुआ था, पाकिस्तान का बाइकॉट किया गया था, हर तरह से सरकार ने भी किया था, वहीं पर जो है दिल्ली ने भी किया और आम जनता ने भी किया। और पाकिस्तान से किया, उन लोगों का भी विरोध किया जहां से जो है सप्लाई होता है। मैं बात करूं टर्की की, सेब की,
बाइकआउट किया गया। आप कह रहे हो कि जो है भारत बांग्लादेश को सपोर्ट करे, आप इस तरीके से कह के भारत को बदनाम मत करो वैश्विक में। देखिए मैं कहना चाहता हूँ हेमंत जी, अब जो भी बात आप करिएगा, आप जल्दी जल्दी बात करिए और प्रूफ के साथ बात करिए, क्योंकि इस तरीके से आप भारत को बदनाम मत करिए। राहुल गांधी ने विश्व में जाकर, अमेरिका में जाकर उन्होंने क्या बोला? जिम्मेदारी बनती है विदेश नीति, विदेश मंत्री की जिम्मेदारी बनती है। विदेश नीति कितनी मजबूत और सशक्त होनी चाहिए, इस मामले से पता चलता है हमारी विदेश नीति भी कहीं न कहीं बहुत लाचार और बहुत कमजोर है। तो आप ये मानते हो कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ वो गलत हुआ? ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी की नहीं हुई। सरकार वाह भाई वाह।